अल्लाह की कुदरत है कि हर रूज को जो है वो ज़वाल है। यूँ तो सारी दुनिया जो कह लें कि मनीला से लेकर न्यूयॉर्क तक जो है वो हम ये सुनते रहते हैं जी कि जो साहिली शहर हैं, जो कि इंडस्ट्रियल हब हैं, जो कि अर्बन हब हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो शहर हैं जो साहिल समंदर पे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े शहर हैं। और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, वो जी डूब रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जैसे हवाई के बारे में जो है कि उसके कुछ जो पार्ट्स हैं वो 0.6 मिलीमीटर ईच ईयर जो है वो डूब जाते हैं। यूँ कह लें कि 10 जो प्रिंटिंग आपकी शीट्स होती हैं प्रिंटर की, कंप्यूटर प्रिंटर की, वो उतना हर साल जो है वो डूब जाते हैं। लेकिन अभी जो हवाई यूनिवर्सिटी है उसकी रिसर्च ने ये बताया कि कुछ ऐसे पार्ट भी हैं जिनकी स्पीड 24 मिलीमीटर पर ईयर जो है वो सिंकिंग की है। इसी तरह से मनीला में कह लें कि उसके कुछ पार्ट्स हैं जिनमें आए दिन जो है वो समंदरी सैलाब जो है वो आया रहता है। लेकिन दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो वुल्केनिक एक्टिविटी से बेशुमार ऐसे जज़ायर हैं जो कि सतह समंदर से ऊपर आते रहते हैं। ज़्यादातर अनस्टेबल होते हैं, दोबारा से डूब जाते हैं, लेकिन कुछ जो है वो स्टेबल हैं। आज ऐसे ही हम एक जज़ीरे की जो है वो बात करने जा रहे हैं जिसका जो नाम है रियो ग्रांडे राइज। और यूनिवर्सिटी ऑफ साओ पोलो जो है उसके साइंटिस्ट ने रिसर्च की और उन्होंने ये डिक्लेयर किया, बल्कि ये कह लें कि क्लेम किया कि ये जो जज़ीरा जो है तकरीबन ब्राज़ील से 1200 किलोमीटर जो है वो दूर है। यहाँ पे हम बात करते हैं इंटरनेशनल वाटर की। इंटरनेशनल जो वाटर है इसके ऊपर इंटरनेशनल कवानीन जो हैं वो लगते हैं, यानी कि दुनिया के जितने भी ममालक हैं, पहले कोई इसके ममालक जो थे वो 68 थे जब 1958 में पहली दफ़ा इंटरनेशनल वाटर जो बॉडी है उसकी कन्वेंशन जो है वो अमेरिका में हुआ। तो ये क्लेम किया गया जी कि जो इंटरनेशनल वाटर है इसके ऊपर किसी मुल्क का जो है वो हक नहीं होगा, इसके ऊपर इंटरनेशनल ट्रेड लाज जो हैं वो लगेंगे। यानी कि आमतौर पे जब कोई भी बहरी जहाज़ इन रास्तों से गुज़रता है, इंटरनेशनल ट्रेड वाटर से गुज़रता है, तो अगर वो किसी किस्म का माहौल को लो जो है वो ख़तरा बनता है, वहाँ पे कोई वो पोल्यूटेंट डंप करता है या कोई भी उनका जो है ना वो पायरेसी का इशू बनता है, तो वो इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक जो है वो हल किया जाएगा। या तो अगर कोई एक कंट्री उसको लगती है तो फिर उसके कवानीन उसके ऊपर जो है वो लगेंगे। और आमतौर पे हर मुल्क का जो साहिल होता है उससे तकरीबन 200 मील तक का जो समंदर होता है ये उस मुल्क की टेरिटरी होती है, उसमें वो फ़िशिंग कर सकता है, उसमें वो अपनी रिसर्च जो है वो कर सकता है। लेकिन 200 मील से ज़्यादा जो पानी होगा वो इंटरनेशनल वाटर जो है वो कहलाएगा। तो अब ये जो है ना ब्राज़ील के साहिल से 1200 किलोमीटर जो है वो दूर निकला है ये जज़ीरा। ज़ाहिर है ये 200 मील से जो है वो ज़्यादा परे है, इंटरनेशनल वाटर में है। और अब एक नया इशू क्रिएट होने जा रहा है, क्योंकि जो आर्कटिक रीजन है, जो नॉर्थ पोल का जो रूट है, वो पहले से ही इंटरनेशनल वाटर बॉडी के लिए एक मसला चला आ रहा है। इसी वजह से ट्रंप साहब ने कहा था कि जी जो आर्कटिक रीजन है उसके ऊपर अमेरिका का जो है वो हक है, वहाँ से हम जो है वो एक्सकेवेट करेंगे मिनरल्स को, वहाँ पे हम जो है वो रिसर्च कंडक्ट करेंगे। हालांकि देखा जाए तो कनाडा ये कहता है जी कि उसके ऊपर उसका हक है, इसी तरह से रशिया कहता है उसका हक है, यूरोपीय यूनियन कहती है जी कि उसका हक है। तो ये एक नया मसला जो है ये अटलांटिक में भी अब बनने जा रहा है, क्योंकि ब्राज़ील ने जो है इसके ऊपर रिसर्च करवाई और उन्होंने ये कहा जी कि जो आइलैंड है उसकी जो मिट्टी है वो रेड क्ले है। और जो रेड क्ले है ये ब्राज़ील की जो बेसिकली वो मिट्टी है, और इसी तरह से जो अंडरनीथ उसका पोर्शन है वो भी रेड क्ले पे मुश्तमिल है। और इसके बारे में साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये जो जज़ीरा ऊपर आया है ये कोई 4500 मिलियन साल पहले जो है वो बना होगा, और ये ब्राज़ील का ही हिस्सा होगा। लेकिन वक्त के साथ साथ जो है ये सबमर्ज हो गया, ये डूब गया। और उसकी कई जो पार्ट्स हैं वो तकरीबन 2100 फीट जो है वो डेप्थ पे हैं।
और उसकी जो मिट्टी है वो रेड क्ले है, और उसकी जो मिट्टी की वेदरिंग है वो भी ये बताती है कि ये कभी हवा में रही है, और उसकी जो लेयरिंग पैटर्न है वो भी ये बताता है कि ये शुरू से जो है वो ज़ेर ज़मीन नहीं था, बल्कि इस अपनी फार्मेशन के ज़माने में ये हवा में था, ये पानी से बाहर था, और आहिस्ता आहिस्ता ये फिर सबमर्ज हो गया। इसी बात को जो है वो अब मेन पॉइंट बना के ब्राज़ील जो है उसने उसके ऊपर जो है वो अपनी टेरिटरी का दावा किया है, क्योंकि वहाँ पे जो है मिनरल डिपॉज़िट हैं काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल। और ये जो पहली दफ़ा ये राइज़ था ये 2018 में जो है उस वक्त सामने आया, जब ब्रिटिश और ब्राज़ीलियन रिसर्चर जो हैं वो इस सी बेड को एक्सप्लोर कर रहे थे। और उसी वक्त एक रिसर्चर हैं ब्रिमले मॉर्टन, उन्होंने ये कहा था जी कि ये मरीन जियोलॉजिस्ट हैं कि आप जो सुरख मट्टी है वो सी बेड पे आपको नहीं मिलती। ये जो मट्टी है इसकी मुख्तलिफ तहें होती हैं, और ये ट्रॉपिकल साइल जो है वो होती है। और फिर अगले 5 सालों में यानी कि 2023 में पब्लिश की गई इस क्ले की कंपोजिशन, तो उसने भी इस चीज़ को कन्फर्म किया कि जो वुल्केनिक eruption है उसकी अल्टरनेशन से जो है ना, उसके मेटामॉर्फोसिस से इसके जो है वो मिनरल बने हैं, जिसमें जो है वो गोएथाइट है, हेमाटाइट है, कैलोनाइट है, ऑक्सीडाइज मैग्नेटाइट है। और ये सारे वो मिनरल्स हैं जो कि एयर ऑक्सीडेशन से जो है वो बनते हैं। और ये जो रेड क्ले है जिसको ब्राज़ीलियन लैंग्वेज में टेरा रोज़ा जो है वो कहा जाता है, ये ब्राज़ील की मिट्टी से ही मुमासलत रखती है। और इसका मिट्टी का फर्दर एनालिसिस ये बताता है जी कि इसमें टेल्लुरियम, निकल, कोबाल्ट और लिथियम के जो है ना डिपॉजिट वो काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, और इन्हीं मिनरल्स की वजह से जो है वो ब्राज़ील अब इसके ऊपर क्लेम कर रहा है कि ये उसका जो है वो लास्ट पार्ट है, और इसकी ये टेरिटरी कहलाएगा। लेकिन अब देखें कि जो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है वो